अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको महबूब की अकड़ निकालने का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिस वजीफ़े को अगर आप किसी भी शख्स की फ़ोटो को देखकर कर लेते हैं तो वो इंसान आपके पास भागा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा, रोता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जैसे वो आपके सिवा किसी और के बिना रह ही नहीं सकता। यानी कि वो आपकी मोहब्बत में इतना बेचैन हो जाएगा कि आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए आपके पास भागा चला आएगा, रोता हुआ आपकी मोहब्बत में आएगा। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारा महबूब जो होता है हमसे बात करना पसंद नहीं करता, हमें छोड़कर चला गया है, बिल्कुल हमसे दूर हो गया है, किसी भी बात करने के उसने सारे ज़रिए बंद कर दिए हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस वजीफ़े को आपको अपने महबूब की फ़ोटो को देखकर करना होगा। महबूब की फ़ोटो हो, किसी की भी फ़ोटो हो, जिसके लिए भी आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए सिर्फ़ इस वजीफ़े को करने के लिए। उसकी फ़ोटो को आपको अपने सामने रखना है। उस फ़ोटो को देखते हुए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके महबूब को आपके पास आने से रोक सके, उसे आपसे जुदा कर सके। वो इंसान रोते हुए आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी मोहब्बत मांगने के लिए आपके पास भागा चला आएगा, और जिसने बात करने के सारे ज़रिए बंद किए थे वो इंसान आपसे ख़ुद बात करेगा, वो इंसान ख़ुद आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो मोहब्बत पाने का, या किसी को भी अपनी ज़िंदगी में वापस पाने का, किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने का सबसे नायाब और सबसे पावरफुल अमल आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वजीफ़े से आप किसी की नाराज़गी को भी ख़त्म कर सकते हैं और किसी की नफ़रत को मोहब्बत में भी बदल सकते हैं। यानी कि ये वजीफ़ा मोहब्बत के सारे मसलों को हल करने वाला एकमात्र वजीफ़ा है। इस एक वजीफ़े को अगर आप कर लें तो आपकी मोहब्बत की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और जो आपका सालों का बिछड़ा हुआ प्यार था, खोया हुआ प्यार था, वो आपको फिर से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे कहने से आप पहले वीडियो को पूरा आखिर तक देख लें, एक-एक बात को समझ लें। जो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा उसको आप पहले समझें। अगर आपने इस वीडियो को आज पूरा देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। देखिए, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको किसी को ले जाकर ना तो कुछ खिलाना है, ना ही किसी को ले जाकर कुछ पिलाना है। कुछ नहीं करना है। आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं, वहीं पर बैठकर आपको इतना काम करना होगा कि जिसके लिए आप इसको कर रहे हैं उस इंसान की फ़ोटो यानी कि तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। अब वो फ़ोटो चाहें आपके पास अगर फ़ोन के अंदर है तो भी चल जाएगा, और अगर प्रिंट में है तो भी वो फ़ोटो चल जाएगी, यानी कि दोनों तरीके से वो फ़ोटो आपकी चल जाएगी। उस तस्वीर को, फ़ोटो को आपको लेना होगा। लेने के बाद करना क्या है, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपकी जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद ही नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को भी आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुरूद पाक हो गई। इसको आपको 3 बार पढ़ना होगा। पहले समझ लें कि पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसको पढ़ना किस तरह से है। तो जब आप 3 बार दुरूद पाक ये हो गई, अब आपको ये नाम पढ़ने होंगे जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में लिखकर दिखा दूँ, उसके बाद में इनको आपको पढ़कर भी बताऊंगा। ये लिखा या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, ये एक नाम हो गया, और ये दूसरा नाम आ जाता है आपका या वदूदू। इन्हीं दोनों को नामों को पढ़ना होगा। आपको पढ़ना किस तरह से, देखिए, इस या मुक्तादिरू को तो आपको 121 बार पढ़ना है, और ये जो या वदूदू है इसको आपको सिर्फ 100 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से इसको समझें। ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए, पढ़ना किया। अब इसको पढ़ना किस तरह से उसको भी समझें। जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। आपको क्या करना है, 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, मैंने आपको पढ़कर बताई। फिर आपके जो महबूब की फ़ोटो थी, उस फ़ोटो को अगर आप देख सकते हैं तो उस फ़ोटो को, इनको आप दोनों नामों को याद कर लें, याद कर सकते हैं। बहुत आसान से नाम है, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू हर कोई आसानी के साथ पढ़ सकता है, और या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू ये भी पढ़ सकता है। फ़ोटो को देखते हुए आपको पढ़ना है या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, या मुक्तादिरू, इस तरह से 121 बार पढ़ें। जब आप इसको 121 बार पढ़ लें या मुक्तादिरू को फ़ोटो देखते हुए,
फिर आपको फ़ोटो ही देखते रहना है, फिर आपको पढ़ना है या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू, इस तरह से लगातार 100 बार पढ़ें। जब आप इसको 100 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी होगी, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आपको उस फ़ोटो के ऊपर फूंक मार देनी है। जो आपने फ़ोटो ली थी, जिस फ़ोटो को देखकर आपने इस वजीफ़े को किया था, उस फ़ोटो के ऊपर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो याद नहीं कर सकते किसी वजह से, उनका हाफ़िज़ा, जो उनका दिमाग इतना तेज़ नहीं है, वो नहीं कर सकते याद, तो वो इंसान इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। यानी कि मूलवानी उन्हें याद नहीं हो सकता ये नाम, वो बिना देखे, तो फ़ोटो को आपको अपने सामने रखना है और आपको इसको देख कर ही पढ़ सकते हैं। आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, फिर देख कर पढ़ें या मुक्तादिरू या मुक्तादिरू या मुक्तादिरू 121 बार पढ़ें, फिर पढ़ें या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू 100 बार पढ़ें, फिर आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ दें। उसके बाद क्या करें, वो जो फ़ोटो आपने ली थी, उस फ़ोटो को आपको अपने हाथ में लेना है। मोबाइल में है तो उसको हाथ में लें, मोबाइल को, और उसका एक बार नाम लेकर, जिसके लिए कर रहे हैं, जिस इंसान की फ़ोटो है, उस फ़ोटो के ऊपर आपको भी 3 बार फूंक मार देनी है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, आप जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं। इतना काम आप कर लें, यकीन जानिए इतना वजीफ़ा अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मोहब्बत को आपके पास आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका महबूब आपसे बात करने, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है। तो आप इस वजीफ़े को करें। इस वजीफ़े का जो वक्त होगा करने का, वो 24 घंटे में किसी भी वक्त किया जा सकता है। यानी इसकी कोई वक्त की पाबंदी नहीं है कि आपको इसको सुबह में ही करना हो या रात में ही करना हो। आप 24 घंटे में जिस वक्त चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी दिन इस वजीफ़े को किया जा सकता है। एक बार ही इस वजीफ़े को आपको करना है। आप चाहें सुबह में कर लें, आप चाहें रात में कर लें, किसी वक्त कर सकते हैं। वजीफ़ा करने की 3 शर्तें हैं, वो 3 शर्तें मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली शर्त, इस वजीफ़े को जब आप करेंगे उस वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी। वजीफ़ा करते वक्त तन्हाई का और दूसरा खामोशी का बहुत ध्यान रखें। बिना किसी से बात किए पूरा दिल, दिमाग, मन इस पर लगाकर, इस वजीफ़े पर लगाकर, पूरी जान के साथ, पूरे मन के साथ इस वजीफ़े को आप करेंगे। किसी से बात नहीं करनी है। दूसरी बात, इस वजीफ़े को करते वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मर्द करे, औरत करे, लड़का करे, लड़की करे, हर कोई इसको कर सकता है, लेकिन जो भी करेगा उसका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को किया जाएगा। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। जितना यकीन कामिल रखकर वजीफ़ों को किया जाए उतनी ही जल्दी इसमें कामयाबी मिलती है। तो इस पर आपको पूरा यकीन रखें, उसके बाद करें। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आपने अगर वीडियो को ध्यान से यहाँ तक देखा है तो मैं वादा करता हूँ आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा, सच्ची मोहब्बत होगी, तो इंशाल्लाह आप इस वजीफ़े को करें। अपने नेक मकसद के लिए आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर, पूरे भरोसे के साथ मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप इसको करें। इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नेक और जायज़ मकसद के लिए ही इसको करना होगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।